मित्रों नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे। और होली आ रही है, आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। और ईश्वर से कामना करूँगा कि ये होली आप सबके जीवन को विविध रंगों से भर दे, खुशियों से, आनंद से, समृद्धि से, सुख शांति और चैन से भर दे आपके जीवन को। मित्रों, आजमगढ़ में एक व्यक्ति था जिसे मैं पिछले कम से कम 20 सालों से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आजमगढ़ में पिछले 20-21 सालों से ही रह रहा हूँ। इसके पहले मैं लगातार दशकों तक बाहर ही रहा हूँ। मैंने उस व्यक्ति को देखा है। वो व्यक्ति जो है अपने पूरे जीवन को उसने जो है एक व्यक्ति के नाम पे कह सकते हैं, या फिर एक जाति के नाम पे, या फिर एक संगठन और पार्टी के नाम पे समर्पित कर रखा था। पूरे जीवन को, मतलब उस व्यक्ति ने अपने हाथों में उस पार्टी का झंडा लेकर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। सुबह से शाम तक साइकिल से, पैदल वो जनपद के कोने कोने में घूमकर उस पार्टी विशेष का प्रचार और प्रसार करता था। वैसे तो व्यक्तिगत रूप से मैं कभी भी इसका पक्षधर नहीं रहा हूँ कि कोई व्यक्ति इस ढंग की गुलामी करे किसी व्यक्ति की, किसी राजनीतिक दल की, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो। ऐसी गुलामी करने वाले व्यक्ति मुझे कभी भी पसंद नहीं रहे हैं। इसलिए जब कभी उस व्यक्ति को मैं देखता था तो मेरे अंदर कभी भी आदर का भाव उस व्यक्ति के लिए नहीं पैदा होता था। मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा कहने के लिए। मुझे एक तरस सी आती थी उस व्यक्ति को देख कर कि कोई व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है अपने व्यक्तिगत जीवन को लेके, कि अपनी सारी सोच, अपना सारा विजन जो है उसने एक पार्टी के नाम पे, एक जाति के नाम पे, एक व्यक्ति के नाम पे समर्पित कर रखा है। तो आप सही समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा है आजमगढ़ की आज की सबसे वायरल न्यूज़ पे। आप सही समझ रहे हैं, मेरा इशारा जो है स्वर्गीय केदार यादव की तरफ है, जिनको आप सब ने देखा होगा। आजमगढ़ में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केदार यादव को चेहरे से नहीं पहचानता हो। उन्होंने कुछ अपना ऐसा हुलिया बना रखा था, पूरे पार्टी के रंग में रंगे हुए थे वो। पिछले महीनों लंबी बीमारी के बाद उनकी मौत हो गई, जो सुनने और जानने में आया है। और दुख की बात यह है कि सपा के 10 विधायक हैं इस जनपद में। सपा एक बहुत बड़ा राजनीतिक संगठन है प्रदेश स्तर का अगर कहा जाए तो। लेकिन जो मुझे जानकारी है कि ये सपा के लोग, जिनके लिए स्वर्गीय केदार यादव पूर्णतः समर्पित थे, जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया था, उनके इलाज में भी इनकी तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई। और जो लोगों का कहना है वो ये है कि अगर पार्टी सच में, पार्टी या पार्टी के लोग उनकी थोड़ी सी मदद करते आर्थिक रूप से, तो वो स्वस्थ हो सकते थे और जीवित रहते थे। ये तो अलग बात हुई। इस सबसे दुर्भाग्य की बात जो ये हुई है कि पिछले दिनों अखिलेश यादव जनपद में थे। कैलाश जी की, वो केदार जी की मृत्यु के उपरांत वो जनपद में आए थे और घूम घूम कर उन्होंने जनपद के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करी। लेकिन उन्हें केदार यादव, स्वर्गीय केदार यादव नहीं याद आए कि वो उनके घर भी जाके संवेदना के 2 शब्द बोल पाते। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं बार बार जो कहता हूं कि इन राजनीतिक दलों की चटकारिता करना बंद करिए। इस देश के लोगों को अगर तरक्की करनी है, इस देश के लोगों को अगर आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ते देखना है, तो व्यक्तिवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, राजनीतिक दल के नाम पे, संगठन के नाम पे इस तरह की चटकारिता बंद की जानी चाहिए। क्योंकि ये नेता जो हैं असल में ये किसी के नहीं है। इनका न कोई आदर्श है, न इनका कोई मत है। ये सब के सब सत्ता लोभी हैं। इनको सिर्फ कुर्सियां चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सिर्फ ऐसे व्यक्ति को ही तवज्जो दे सकते हैं जो चुनाव में इनकी मदद कर सके। मीन्स जो धनाढ़ हो,
यानी कि धन पशु हो, बाहुबली हो, यानी कि इस तरह के लोग जो चुनावों में इनकी मदद कर सकते हैं, ये उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और उन्हीं को तवज्जो और महत्व देते हैं। स्वर्गीय केदार यादव भले ही पार्टी के लिए समर्पित थे, भले ही उन्होंने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया एक पार्टी विशेष के नाम पे, लेकिन शायद वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे कि जिसके पास ढेर सारा धन हो या जिसके पीछे ढेर सारी जनता हो, बाहुबल हो उसके पास, और वो चुनाव को किसी भी तरह से प्रभावित कर पाए। और यही कारण रहा होगा कि अखिलेश यादव के संज्ञान में नहीं आया होगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन पार्टी के नाम पे समर्पित कर दिया। तो मैं हर उस कार्यकर्ता से जो अपने आप को बहुत बड़ा कार्यकर्ता समझते हैं पार्टी का, कि मैं इस पार्टी से हूँ, ये भैया, वो चाचा, वो काका इनके लिए कुर्बान दिन भर झंडे लेके घूम रहे हैं, दरी चादर लेके घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं आगाह करूँगा कि समय रहते संभल जाइए, कोई नहीं पूछने वाला है। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट स्ट्रांग, जब तक आप खुद से अपने आप को मजबूत नहीं करते हैं, कोई आपको नहीं पूछने वाला है। सारे नेताओं का चरित्र, सारी पार्टियों का चरित्र इसी प्रकार का है। भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है, चरित्र आप देखिए। अभी विधानसभा चुनाव का है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए तो कुछ ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया गया जिनका कुछ लेना देना नहीं भाजपा से है। भाजपा के गर्दिश के दिनों की तो बात दूर की है, वो भाजपा के उभरने वाले दिनों में भी वो भाजपा के साथ नहीं रहे असल में, लेकिन चूंकि उनके पास पैसे थे इसलिए उनको टिकट दे दिया गया। ऐसे लोगों को दरकिनार करके जिन्होंने लगातार भाजपा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, ऐसे लोग आप देखेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसी कई सीटों पे इस ढंग से टिकट का बंटवारा भाजपा ने किया। तो कुल मेरा कहने का तात्पर्य है, मैं किसी पार्टी को दोषी नहीं बना रहा हूँ, किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बना रहा हूँ। एक ऐसी परंपरा विकसित हो गई है और सबके पीछे दोष अगर किसी का है तो वो हमारा है, क्योंकि हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। हमने जो है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे अपने आप को जोड़ रखा है इन लोगों से, और ये चालाक भेड़िए उसी का फ़ायदा उठाते हैं और ये लगातार फ़ायदा उठाते रहे हैं, उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक कि हमारे अंदर वो जागरूकता नहीं आएगी। इसलिए मैं लगातार इस बात को कहता हूँ कि देश के लोगों को निष्पक्ष होने की आवश्यकता है। वो पार्टियों की इस ढंग की गुलामी, मानसिक गुलामी से बाहर निकलें और निष्पक्ष होकर सही को सही और गलत को गलत कहना सीखें, और निष्पक्ष होकर सही प्रत्याशी का चयन करना सीखें, सही उम्मीदवार को जिताना सीखें। अपना वोट जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मुर्गा दारू के नाम पे बेचना छोड़ें, क्योंकि ये मजबूत करता है ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता को जो ये जानते हैं, समझते हैं कि जब चुनाव आएगा तो ये फैक्टर्स हैं जो काम करेंगे और इस फैक्टर्स के आधार पे हम चुनाव जीत लेंगे। और जो स्वर्गीय केदार यादव जी जैसे कार्यकर्ता हैं वो ऐसे ही भुला दिए जाएंगे, या फिर अगर आप बीमार पड़ेंगे तो कोई आपको देखने तक नहीं आएगा, सहायता तो बहुत दूर की बात है। तो ये एक दुखद घटना है। एक ऐसे समर्पित कार्यकर्ता जिसने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया हो किसी संगठन के नाम पे, किसी पार्टी के नाम पे, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कतई क्षम्य नहीं होना चाहिए। तो कोई भी पार्टी हो, हर पार्टियों की यही दशा है। जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है उसका कोई मायने नहीं है, तो क्यों आखिर आप गुलामी कर रहे हैं? बाहर निकलिए इस गुलामी से और आज़ाद होकर अपना निर्णय लेना सीखिए, क्योंकि आप ही हैं जो आपके काम आएंगे और कोई दूसरा काम नहीं आएगा। अपने आप को मजबूत करिए, अपने आप को शिक्षित करिए, अपने आप को योग्य बनाइए, अपने आप को स्किल्ड बनाइए और आगे बढ़िए। इस तरह की गुलामी बंद करिए, अन्यथा आपका भी वही हश्र होगा जो आज स्वर्गीय केदार यादव को हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार।